ज्ञान की ज्योति से अलौकिक हो सारा संसार, वीणा की मधुर ध्वनि से मिटे अज्ञान का अंधकार। सरस्वती माता आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे, विद्या बुद्धि और संगीत से जीवन सजा रहे। स्वागत है आप सभी का इस खास ब्लॉग में, जहां मां सरस्वती की भक्ति से भरा है माहौल। तो चलिए इस पावन पर्व का शुरुआत करते हैं और मां की कृपा से ज्ञान और सफलता की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रसाद की पैकिंग का काम किया गया ताकि पूजा के बाद सभी भक्तों तक इसे पहुंचाया जा सके। सबने मिलकर काम किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं और अपने फ्रेंड्स के साथ बचे हुए जो पैकेट था उसको पैक कर रहे हैं और बिल्कुल वातावरण जो है वो भक्तिमय हो गया था। इसके बाद माँ सरस्वती का पूजन विधिवत रूप से शुरू हुआ। सभी भक्त श्रद्धा से माँ के चरणों में बैठे और मंत्रोच्चार से पूरा माहौल दिव्यता से भर गया। ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा दे। उनकी कृपा से हम सभी सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि सभी भक्तजन जो श्रद्धालु हैं, जो सारे स्टूडेंट हैं, वो कैसे ध्यान से माता का पूजन में लीन हैं और सभी लोग माता को याद कर रहे हैं और माता को अपने अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा स्टार्ट होता है और अब माता का जो है वो पट खुलने ही वाला है। और ये जो पूजा करा रहे हैं सोनू जी हमारे ही लाइब्रेरी के हैं। तो माता का देखिए पट खुल रहा है। बोलो सरस्वती माता की जय। अरे कोई तो होगा जो टिका गया होगा। सौरभ तुम्हारा तुमने टिकाया अभी तक। माता का पट खुलने के बाद उनका सबसे पहले चरण स्तुति किया गया, पूजा किया गया। उसके बाद उनका श्रृंगार चढ़ाया गया। देखिए श्रृंगार चढ़ रहा है माता का। उसके बाद वस्त्र भी चढ़ाया गया और फिर माता को जो सिंदूर वगैरह लगाना है वो जो वहाँ पे स्टूडेंट है वो लगा रही हैं। और साथ ही इधर पीछे कुछ हंसी मजाक भी हो रहा है। पूजा होने के बाद सबको अक्षत देते टाइम कुछ मजाक मस्ती चल रहा है। और इधर माता का पूजा व्यवस्थित तरीके से जैसे विधिवत होता है वो हो रहा है। आचमनम निर्मलम च तोयम कर्पूरं सुवास्त्रम अचवारम आचमनम जलम समर्पयामि है। ओम मल्यादिस्वतिनं तुमाल्यम भौरवस्वश्री मां सरस्वतीभ्यो नमः। कलम लाए हैं यहाँ के लिए, हमारे पास है, छोड़िए कोई नहीं लाया है। उधर से लाइए तो कलम को भी कोई नहीं लाया है, तो जिसको देना यहाँ रखिए ना, पूजा होगा। लाइए स्वास्तिक बना देते हैं इसका। माता का पूजन होने के बाद आरती का आयोजन किया गया, जिसमें आपको अभी दिखाते हैं। सभी ने मिलकर माँ सरस्वती की आराधना की। भजन की धुनों में माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया गया। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से शब्दों में माधुर्य आता है, बुद्धि में तेज और हृदय में पवित्रता आती है। तो अभी देखिए हम लोग कैसे माता का आरती करेंगे और साथ ही भजन गाएंगे। संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। से रावण संहार किया जय सरस्वती माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी
क्यों माँ तू सुन रही है। हम दिन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ सार भजन करने के दे। बाद अब वक्त आता है पंडित जी से कच्चा सूत्र जो है वो बंधवाने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। और साथ ही वो जो पंडित जी हैं साथ में हम लोग के पढ़ते भी हैं, तो हम लोग उनसे हंसी मजाक भी कर रहे थे। और चलिए पंडित जी का आशीर्वाद ले लिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि बच्चों के साथ और तो मेरे साथ हैं उन्हें मेरे क्या-क्या लाइब्रेरी किया। के ओनर राजीव भैया, राजीव टू राजीव। तो चलिए इनसे पूछते हैं लाइब्रेरी के बारे में और साथ ही आज जो पूजा हुआ है उसके बारे में। क्या बोलिएगा, कैसा लग रहा है? मतलब आज पूजा की है आप बहुत लाइब्रेरी में हर साल है। करते हैं। आज सबको आए हैं हमारे पास, पूजा का दिन था सरस्वती माँ की। और बच्चों को क्या बोलेंगे, मतलब माता सरस्वती से क्या आशीर्वाद मांगना चाहें बच्चे? मेहनत कीजिए सब लोग मिलके, अपना अपना सबको अपना जरूर सफलता मिलेगा। तो चलिए ओनर जो हैं थोड़ा सा कैमरा साई हैं, लेकिन बच्चों से जानेंगे आज सरस्वती पूजा मनाए वो लोग। आज जैसे ही मैंने बच्चों का नाम लिया है सारे बच्चे भाग गए। वीडियो उधर घुमाओ ना, तुम तो खुद ही शर्मा रहे हो। काहे भाग रहे हो भाई, इधर आओ ना। रवि भाई प्रसाद बांट रहे हैं, हमारा प्रसाद दे दीजिए। ये रहा हमारा प्रसाद। प्रसाद देते हुए भी शर्मा रहे हैं, बताइए। श्रद्धालु लोग, किसी को पता है कि सरस्वती माता हमेशा क्यों बैठी रहती है, विराजमान रहती है? एनीवन? किसी को? आइए उधर आइए। पंडित जी आपको पता है? पंडित जी, बाबा पता है आपको? अभी पंडित जी भी बिजी है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, पंडित जी थोड़ा बिजी है। किसी को पता है तो हम बताएंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज आइए और जवाब दीजिए। गूगल हो गया, ठीक है बताइए। कोई बात नहीं, बताइए। चलिए, कोई तो हिम्मत कर रहा है बताने का, तो चलिए पूछते हैं, बताइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे जुबान पर सरस्वती जी बैठी रहती हैं, इसीलिए सरस्वती माँ बैठी रहती है हमेशा। काफी हद तक सही है, बट पूरा आंसर नहीं है। पता है? पता है? पता, आपको पता है आंसर? नो सर, ट्राई नहीं कीजिएगा, हमको आता ही नहीं। पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। पता है? सर पहले कैमरा छोड़िए ना, कैमरा छोड़िए ना। हाँ, उन्हीं से पूछेंगे, थोड़ा पास आइए। ये बताएंगे। फोटो खराब कर देंगे। पहले ये बताइए कि पहले ये बताइए क्यों विराजमान रहती है? हमको नहीं मालूम, सॉरी, नहीं मालूम। सिर्फ एक जवाब आया जो कि 20% मान सकते कि सही है, लेकिन अब आंसर बताने का टाइम आ गया है। आंसर यही है कि बोला जाता है कि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता है, ठीक ना। विद्या हम लोग को तभी ग्रहण होता है जब हम लोग शांत चित्त मग्न होकर रहते हैं। जब कहीं बैठेंगे चिंतन करेंगे तभी हमारे अंदर विद्या आता है, ठीक है। तो जब तक हम संतुलित नहीं बैठे हुए रहेंगे, जब तक विचार नहीं करेंगे मन से बुद्धि से मग्न, मतलब कि अपने माइंड को जब तक संतुलित शांत नहीं रखेंगे तब तक विद्या ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए बोला, हमेशा आप कहीं भी प्रतीक देखिएगा, फोटो देखिएगा या कहीं भी आप मूर्ति भी देखिएगा तो हमेशा कहीं ना कहीं वो बैठे रहेंगे, या तो हंस पे बैठे रहेंगे या फिर किसी बैठने वाले सोफा या किसी पे बनाया हुआ रहता है, बैठे हुए रहते हैं। इसलिए सरस्वती माता हमेशा विराजमान रहती है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।